अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? आपको एक दफ़ा फिर AB ग्राफिक्स स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग कैमरा के मतलब जान चुके हैं, वन बाय वन बेसिक्स तमाम की तमाम, और उसके बाद कलर स्कीम, उसके मतलब हम डिटेल से जान चुके हैं। आज हम एक नई चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो चीज़ क्या है कि अक्सर लोग सोच में पड़ते हैं या पूछना चाहते हैं कि हमारा कैमरा फुल सेंसर क्या होता है और हमारा कैमरा क्रॉप सेंसर क्या होता है। आज हम आपको बताएं कि डिफरेंस क्रॉप सेंसर और फुल सेंसर कैमरास में। हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी कैमरा से पहले हमारे पास एनालॉग कैमरास की टेक्नोलॉजी थी। एनालॉग कैमरा के अंदर हम लोग कोई कार्ड और कोई मेमोरी के लिए डिजिटल चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। उस वक्त हम लोग एक फिल्म रोल इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त थोड़ा सा मैं ये भी डिफरेंस बता दूं कि उस वक्त उस कैमरास को हम लोग SLR कहते थे, सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। डी लफ्ज़ साथ ऐड नहीं होता था। डी लफ्ज़ उस वक्त ऐड हुआ कि जब हमारी नेगेटिव टेक्नोलॉजी ख़त्म हुई है और हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गए थे। तो साथ फिर वो डिजिटल का जो डी था वो साथ लग गया, तो वो फिर DSLR हो गया। DSLR के मतलब हम लोग डिटेल में आपको बता चुके हैं कि DSLR का मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। तो इसका मतलब था कि हम जब पहले एनालॉग पे थे तो वो हम लोग SLR पे थे, फिर डिजिटल आ गया तो हम DSLR फिर हो गया। अच्छा, इस लफ्ज़ एनालॉग को आज डिस्कस करने का मकसद ये था कि उस वक्त हम लोग नेगेटिव रोल इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर एक फिल्म रोल होती थी। उस फिल्म रोल का जो डाया होता था, जो साइज़ होता था, 35 mm होता था। थोड़ा ब्रीफ करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस वक्त अगर जो लोग SLR कैमरास यूज़ करते रहे हैं, तो उसमें जब हम लोग क्लिक करते थे तो हमें एक फिल्म रोल के ऊपर 36 क्लिक मिलते थे। बाज़-औक़ात वो 37, 38 भी मिल जाते थे, तो फिल्म रोल थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, तो हमें 1, 2 या 3 क्लिक ज़्यादा मिल जाते थे। तो उस वक्त अगर हम 36 को काउंट करें तो 36 के ऊपर 36 तस्वीरें बनती थी, 36 एक्सपोज होते थे। तो इसका मतलब कि एक नेगेटिव के ऊपर एक तस्वीर हमारी एक्सपोज हो रही है। अब कंपैरेटिवली हम देखें जी, तो वो अगर फुल फ्रेम में काउंट हो रही है तो फिर क्रॉप क्या है? उसी टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि हम वही 36 नंबर्स वाला फिल्म रोल हम लेते थे, तो हमारे पास कुछ कैमराज आते थे। उनमें हम लोग सेटिंग ऐसी होती थी कि वो 36 की जगह 72 पिक्स एक्सपोज कर देते थे। तो इसका मतलब है कि वो एक नेगेटिव के ऊपर आधी रेजोल्यूशन में एक और आधी रेजोल्यूशन में दो, यानी कि एक नेगेटिव साइज के ऊपर उसके आधे आधे दो छोटे इमेजेस छाप देता था। तो अगर हम लोग उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज आए तो हमारा जो कैमरा सेंसर है वो भी उसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो साइज़ हमारे फिल्म नेगेटिव रोल का होता था वही साइज़ हमारे कैमरा सेंसर डिजिटल सेंसर पे है। तो वो जो डिजिटल सेंसर है बेसिकली ये आपकी रेजोल्यूशन को बहुत अच्छा बना रहा होता है। इससे पिक्सल्स भी बहुत अच्छे बन रहे होते हैं। तो अगर हम लोग फुल फ्रेम कैमरास के ऊपर अगर हम कोई पिक्स बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो 35 mm के साइज के लेवल पर डिजिटल भी एक इमेज को एक्सपोज कर रहा होता है। जब हम लोग क्रॉप सेंसर में आ जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं हमारे APS-C और DSLR ये दोनों, मगर वो क्रॉप सेंसर में ये APS-C टेक्नोलॉजी और DSLR आती है। तो इसका मतलब है कि वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि हमारे जो इमेज साइज़ होगा वो छोटा भी होगा, उसकी अपना रेजोल्यूशन भी कम होगी और उसकी कलर स्कीम भी फुल फ्रेम से बहुत कम होगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने की कोशिश करें कि आपको फिल्म नेगेटिव से ही हम सब जाने की कोशिश करें कि 35 mm साइज़ हमारा नेगेटिव रोल था, उसी की बेस पे उसी साइज़ पे हमारा डिजिटल सेंसर बने और वो भी उतने ही रेजोल्यूशन पे हमारी तस्वीर या एक इमेज एक्सपोज कर रहा। और ऐसे ही हमारा क्रॉप सेंसर
यानी कि एक फिल्म रोल के एक नेगेटिव के ऊपर हमारी 2 इमेजेस को वो अप्लाई कर रहा था। तो ऐसे ही हमारे क्रॉप सेंसर में दोनों में फ़र्क क्या आता था कि हमारे क्रॉप और फुल में हमारी रेजोल्यूशन हमें फुल पे अच्छी मिल जाती है, क्रॉप पे ज़रा हल्की रेजोल्यूशन होती है, उसमें डिटेल ज़्यादा मिलती है, इसमें डिटेल थोड़ी सी कम मिल जाती है। फुल फ्रेम में हमारी जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी होती है और क्रॉप सेंसर में हमारी उतनी ही कम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम में लेंस के मतलब भी हम लोग एक डिटेल क्लास आपको दे चुके हैं। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जितने भी कैमराज वो क्रॉप हो सेंसर हो उनके लेंस का जो जो हमारे लिखा होता है डायमीटर जो होता है वो फुल फ्रेम की बेस पे ही बनता है। मिसाल के तौर पे हम लोग 50 को फुल फ्रेम पे लगाएंगे तो वो एक्चुअल 50 ही दिखाएगा। अगर उसी फुल फ्रेम के 50 को हम क्रॉप पे लगाएंगे तो वो 50 नहीं दिखाएगा, वो 80 दिखाएगा। क्रॉप पे प्रॉपर 50 दिखाने के लिए हमें 30 लगाना पड़ेगा। अगर क्रॉप पे हम 30 कैमरा लगाते हैं तो वो फुल फ्रेम के साइज़ के मुताबिक आपको 50 दिखाएगा। अगर फुल फ्रेम पे हम 50 लगाए तो वो 50 ही दिखाएगा। अगर फुल फ्रेम पे हम लोग फुल फ्रेम का 50 जो लेंस है वो क्रॉप सेंसर कैमरास के ऊपर लगाएंगे तो वो हमें 50 नहीं दिखाएगा, वो 85 दिखाएगा। अगर हमने क्रॉप सेंसर पे फुल फ्रेम के बराबर 50 स्पेस लेनी है या 50 डेप्थ ऑफ फील्ड लेनी है या स्पेस लेनी है तो हमें भी 30 यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इतना डिफरेंस पड़ता है फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम में लेंसेज के ऊपर। उसके बाद हमने फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम में कुछ ISO का भी डिफरेंस आपको बताया था, क्योंकि अपर्चर और स्पीड तो सिमिलर दोनों की ही वर्किंग कर रही होती है, मगर ISO का मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फुल फ्रेम के ऊपर ISO को अप करते हैं, अब बहुत ज़्यादा अप करते हैं, तो काफ़ी हद तक अप करने पे हमें फुल फ्रेम जो कैमरा होता है बहुत अच्छा बिहेवियर दिखा रहा होता है, बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दे रहा होता है। इसी तरह हम लोग जब क्रॉप सेंसर के ऊपर ISO के ऊपर खेलते हैं तो ISO क्रॉप पे जाकर तो छोटी बॉडी होती है, सेंसर हाफ होता है और उसके बाद उसकी रेजोल्यूशन कम होती है, उसकी कलर स्कीम कम होती है। इन वजूहात की वजह से जो हमारे क्रॉप कैमराज बॉडीज़ कैमरा होते हैं उसमें आके हमारा जो ISO का बिहेवियर वो इसलिए ख़राब होता है कि वो टोटली ही हमारे पास कम रेजोल्यूशन फाइल, कम रेजोल्यूशन पे कलर स्कीम और डिटेल कम होती है। तो इसलिए ISO का बिहेवियर भी एक ख़ास लिमिट तक, मैक्सिमम 800,000 तक जाएंगे तो कुछ बेटर दिखाएगा, वो भी अच्छी लाइट में होगा। जहाँ हमारी लाइट थोड़ी सी ख़राब ना हुई तो 1000 के ऊपर जैसे हम ऊपर जाना शुरू करेंगे तो क्रॉप सेंसर होने की वजह से हमारे ISO पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी जो कि क्रॉप सेंसर और फुल सेंसर में हमें डिफरेंस बताती हैं। इसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि मज़ीद इन चीज़ों के मतलब आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो कमेंट्स बुक में हमें ज़रूर लिखा करें ताकि कमेंट्स हम तक आए और मज़ीद हम आपको कैमरास के मतलब, लेंस के मतलब, फ्लैश गन के लाइट्स के मतलब, कलर स्कीम के मतलब, इन सब चीज़ों के मतलब हम डिटेल से आपको समझा सके और बता सकें। आज के लिए इतना, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।